ये भी जानकारी मिल रही है कि ईरान ने एरबिल पर भी बड़ा हमला किया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। हर वो कंट्री जो अमेरिका के साथ इस वक्त खड़ी नजर आ रही थी, जिन्होंने अपने ज़मीन को बेस के तौर पर अमेरिका को मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल करने दिया था, वो हर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ अब ईरान के निशाने पर है। और ये स्थिति कम से कम ये बता रही है कि किस तरह से ईरान अब हर एक कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ एक वॉर छेड़ता हुआ नज़र आ रहा है। पुरोहित साहब कैसे वापस चले? पुरोहित साहब, अब मैं एक एक्चुअल इस पे पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्योंकि अभी अपडेट मेरे पास ये भी आ रही है कि नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में एक कन्वर्सेशन हो सकता है। तो मे बी कि जो अभी तक उनके काउंटर पार्ट पे हुआ है उसको मॉनिटर करते हुए, या फिर अब स्ट्राइक और तेज़, अमेरिका ने स्ट्रेट वे कह दिया मिडिल ईस्ट की तमाम कमर्शियल फ्लाइट्स की उड़ानें बंद। तो अब मतलब ये स्ट्राइक होने का समय है। देखिए, ये निर्णय लेने का समय है। ये निर्णय लेने में का समय है कि आपने फेज 1 या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया है, क्या आप इसको नेक्स्ट फेज पर जाना चाहते हैं, या यहां रोक करके एक डिप्लोमेसी का एफर्ट फिर किया जाए और ईरान को चेतावनी दे करके यहां पर जान माल का नुकसान रोका जाए और ईरान को फोर्स किया जाए कि न्यूक्लियर वेपन बनाना, मिसाइल बनाना पूरी तरह से बंद, ये कार्रवाई नष्ट। और इनके जितने भी दोस्त हैं, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब कोई भी इसको भविष्य में भी ये टेक्नोलॉजी प्रदान न करे, ये मटेरियल प्रदान न करे। ऐसा जब तक नहीं होगा, आईएईए के तहत आकर के बातचीत नहीं करेगा, तब तक ये खतरा बना रहेगा। अगर इस खतरे को टालना है, मकसद बड़ा क्लियर होना चाहिए कि क्या हमने न्यूक्लियर और मिसाइल को रोकना है या खमेनेई को हटाना है। इन दोनों में भी अभी क्लैरिटी नहीं है। जो ट्रंप साहब ने अभी बोला है वो खमेनेई की बात की है, लेकिन इससे पहले जो बात कर रहे थे वो न्यूक्लियर और मिसाइल की बात कर रहे थे, और जो प्रॉक्सी इनके हैं उनको हटाने की बात कर रहे थे। मामला चारों फ्रंट पर बहुत सीरियस है, इसमें कोई, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर अशांति फैली हुई है। तो इस रिजीम को हटा करके और बाकी तीनों पॉइंट्स को भी क्लियर कर देना, ये अपने आप में एक मुद्दा है। क्या इसको अभी बढ़ाना है? निर्णय लेने का समय अभी फेज 1 के बाद अगर वो बात कर रहे हैं, इससे ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि हमने कितना नुकसान कर दिया, उसने कितना नुकसान कर दिया, हमारा जो प्लान बनाया हुआ था उसको हमने आगे कहां कहां तक लेकर के जाना है। तो जब इस तरह से प्लान करके बना करके चल रहा था, तो बीच में डिस्कशन होता है, ये जरूरी है, स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी और टेक्निकल लेवल भी। नेचुरली फेज बाय फेज प्लानिंग करके ही ये स्ट्राइक किया गया, क्योंकि अगर स्ट्राइक करना होता तो जो तैनाती 3 दिनों से की गई थी, उस तैनाती के बाद इनिशियली स्ट्राइक हो सकता था। रोहित साहब, आप बने रहिएगा, क्योंकि हम अपडेट्स भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की जानकारी मिल रही है। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की जानकारी है, और बहरीन में ईरान ने फिर से हमला किया है। ईरान की मिसाइल्स का एयरबेस पर हमला है, और लगातार जैसा कि ईरान ने कहा था, वो हर उस बेस को टारगेट करेगा जहां पे अमेरिका ने तैनाती की है। और एक फैक्ट ये भी है कि ईरान के लिए इन बेसिस तक रीच बहुत आसान हो जाता है। उनके पास बड़े रेंज की एक बड़ी खबर और भी आ रही है। इजरायली एयरफोर्स का बहुत बड़ी जंगी प्लान है। इजरायल के निशाने पर ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स हैं। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को ही अब इजरायल टारगेट कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने ये एक प्लान तैयार कर लिया है, जिससे सबसे पहले उनकी लॉन्चिंग कैपेसिटी को ही ख़त्म कर दिया जाए। इस ओर एग्रेसिवली अब वो मूव कर रहे हैं, और वो तैयारी इस तरह से है कि जो मिसाइल्स लॉन्च किए जा रहे हैं, और मे भी ये सिनारियो हो सकता है। पुरोहित साहब, एक अपडेट भी आप देते रहिए, तस्वीरों को भी हम दिखा रहे हैं, शायद ये एक सिनारियो हो सकता है। इसलिए हैवी स्ट्राइक नहीं किया गया अभी तक,
कि शायद वो कैलकुलेट कर रहे हो कि कहां से किस दिशा से मिसाइल्स का स्ट्राइक हो रहा है, तो प्रोबेबली इसलिए क्या कि सीधा उस लॉन्चिंग पैड को ही खत्म करना चाह रहे हो? क्या ये संभव है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस मुद्दे पर बात किया था कि इन्होंने प्रीएम्प्टिव लॉन्च किया और बताया कि जी अभी आप हमला करो। तो ईरान की जितने भी मिसाइल्स हैं जो वो जहां से ओपन अप हो रही हैं, वो उनके गन पॉइंट्स हैं या मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनको रडार के जरिए, सैटेलाइट के जरिए आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको लॉक इन किया जा रहा है। उसके बाद में प्लान के मुताबिक कब उनको डिस्ट्रॉय करना, वो निर्णय इजराइल ले सकता है, अमेरिका ले सकता है, या जॉइंट प्लानिंग में लिया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप देखिए, एक ही पावर ईरान के पास, मैं कहूँ तो दो पावर बच गई है। एक ये मिसाइल्स है, दूसरा ड्रोन है। अगर मिसाइल्स को इस तरह से आइडेंटिफाई करके नष्ट किया जा सके, ऑलरेडी इन्होंने 10 से ज़्यादा शहरों पर अटैक किया है। बहुत सारे इनके जो डिफेंस के सेक्टर्स हैं, मिलिट्री पॉइंट्स हैं, यहाँ पर अटैक किया है। अब स्पेसिफिकली मिसाइल लॉन्चर्स, गन पॉइंट्स, गन एरियाज, इनको टारगेट किया जाएगा और वो आइडेंटिफिकेशन मेरे ख्याल से हो चुका होगा। इसके अलावा जहां जहां इनके ड्रोन के सेंटर्स हैं, ध्यान रहे ईरान चूंकि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है, तो इसने अंडरग्राउंड अपना पूरा सिस्टम बना रखा है। अब उनमें से कहां कहां स्ट्राइक करना है, ये निर्णय लेना है। कितने ये लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं, कितने बच गए हैं, उसके ऊपर भी बहुत विगरसली काम चल रहा होगा। आप और मैं तो बहुत आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। फिर से एक्सक्यूज थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि मैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन साझा करूंगा अपने दर्शकों के साथ। वापस मैं आपसे लगातार बिटवीन कन्वर्सेशन तो हूं ही। ईरान ने इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के उन देशों में भी हमला किया है जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, और ये आप तस्वीरों के जरिए लगातार देख भी रहे हैं। दुबई पे तो लगातार ताबड़तोड़ स्ट्राइक की गई है। ईरान की मिसाइल्स इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट करके दागी गई। हालांकि कुछ मिसाइल्स के बारे में अब ये भी है कि रिहायशी इलाकों में भी अब वो ईरान हमले कर रहा है इन कंट्रीज के। और ईरान की सेना ने बहरीन में मौजूद अमेरिका के अल जुफैर बेस और अमेरिका के 5वें फ्लीट कमांड सेंटर पर हमला किया है। ईरानी सेना ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी हमला करने का दावा किया है। पुष्टि नहीं हुई, ये दावा जरूर है। इसके अलावा कुवैत के अरिफ जान कैंप पर भी हमला किया गया है। अहमद अल जाबेर एयरबेस पर हमला किया गया है और मुबारक एयरबेस को भी टारगेट किया गया है, उस पर भी हमला किया गया है। ईरानी सेना ने संयुक्त अरब अमीरात में भी हमला किया है। यहाँ पर अल धाफरा एयरबेस है। जेबल अली बंदरगाह ये दुबई के आसपास का इलाका है, दुबई के पास का ये बंदरगाह है। इस पोर्ट पे, हालांकि ये बेस नहीं है अमेरिका का, ये बड़ा स्पष्ट आपको बता दे, ये हमला यहाँ पे किया गया। दिस इज नॉट द बेसिकली बेस ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका का बेस नहीं है। बट लेकिन यहाँ पर यह जरूर है कि नौसैनिकों का बेड़ा अमेरिका का यहाँ पे उतरता है, अमेरिका यहाँ से कम्युनिकेट करता है और अमेरिका के सैनिक डिप्लॉयमेंट्स वगैरह का हिस्सा ही रहता है। इस बंदरगाह का इस्तेमाल अमेरिका बहुत करता है, इसलिए जेबल अली बंदरगाह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि बेस नहीं होने के बावजूद भी। और उसके अलावा फुजेरा एयरबेस और ईरानी सेना ने भी हमले का दावा किया है। अलावा इसके सऊदी अरब के रियाद में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ईरानी सेना ने हमला किया है। सऊदी अरब के ही तबुक बेस पर भी ये हमला किया गया है। खमीस मुशैत बेस और जेद्दाह में भी एक पश्चिमी बेस को ईरान ने अपने निशाने पर लिया है। ईरान की सेना ने जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ साल्टी एयरबेस पर भी हिट किया है और इराक के एरबिल में भी अमेरिकी बेस है और उस पर भी हमला किया है। यानी कि ईरान ने जो कहा था वो किया है, पूरे मिडिल ईस्ट को जवाबी हमलों से थर्रा दिया है। ये स्थिति है फिलहाल ईरान की तरफ से किए गए हमलों के बाद। ضربوا البحرين يا شباب، ضربوا القاعدة الأمريكية। मिडिल ईस्ट में घमासान, विश्व युद्ध का आगाज। ईरान का काउंटर अटैक, निशाने पर अमेरिकी बेस।
ईरान के ताबड़तोड़ हमले, मिडिल ईस्ट के कई देश दहले। जमीन से समंदर तक आग, मिसाइलों की बरसात। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान, मिडिल ईस्ट में कोहराम। शनिवार सुबह अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमला करते ही मिडिल ईस्ट में जंग का ऐलान हो गया। इजराइल और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की बारिश कर दी और अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया। इस दौरान मिडिल ईस्ट के कई देश प्रतिशोध की आग में जल रहे ईरान के गुस्से का शिकार बन गए। ईरान ने कतर, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, यूएई, इराक और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करके जवाबी हमले किए। ईरानी सेना की मिसाइलों ने खाड़ी देशों के माथे पर पसीना ला दिया। कुवैत से लेकर बहरीन तक हर जगह डर का साया दिखाई दिया। ईरानी सेना का सबसे घातक हमला बहरीन में हुआ। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे के बिल्कुल पास गिरी। इन तस्वीरों में अमेरिकी बेस के बिल्कुल पास धमाका होते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ईरान का हमला कितना भयंकर था। ईरानी सेना ने बहरीन में अल जुफैर बेस को निशाना बनाने का दावा किया है। इस वीडियो में इस इमारत के ठीक पीछे धमाका होता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर अल जुफैर बेस मौजूद है। अमेरिकी बेस पर जब हमला हुआ, ठीक उसी वक्त एक कार ड्राइवर ने इसे अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस दौरान एक जोरदार धमाका होता है, फिर कार का ड्राइवर घबराकर चिल्लाने लगता है, या अल्लाह, या अल्लाह। बहरीन के अमेरिकी बेस पर हमले के कई वीडियो सामने आए हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान का हमला कितना सटीक और घातक था। अब ये वीडियो देखिए, जिसमें एक ईरानी मिसाइल बहरीन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर गिरती दिख रही है। बहरीन का अल जुफैर बेस फारस की खाड़ी में मुख्य अमेरिकी नौसैनिक बेस है। यह अमेरिकी नौसेना बल सेंट्रल कमांड यानी नेवसेंट और अमेरिकी 5वें बेड़े का घर है, जो खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर में अमेरिकी नौसैनिक मिशनों का केंद्र है। ये एक प्रमुख रसद और संचालन केंद्र के रूप में काम करता है। इस बेस ने इस इलाके में अमेरिकी सैन्य अभियानों में अहम भूमिका निभाई है। ईरान ने कतर के दोहा में अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया। कतर के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने देश को निशाना बनाकर किए गए कई हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। कतर ने दावा किया कि धरती तक पहुंचने से पहले ही सभी मिसाइलों को रोक दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में भी एक जोरदार विस्फोट हुआ। हमले के बाद धुएं का ऊंचा गुबार उठता दिखा। ईरान ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में भी मिसाइल दागी। ईरानी हमले के बाद अम्मान में मिसाइलों के टुकड़े दिखाई दिए। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ साल्टी एयरबेस पर भी गिरी, जिसके बाद धमाके की गूंज सुनाई दी। कतर की राजधानी दोहा में दक्षिण में स्थित अल वक्रा में भी ईरान की मिसाइल गिरने की खबर है। ईरानी सेना ने इराक के एरबिल पर हमला किया। यहां अमेरिकी सैन्य जमावड़े की खबर है।
इस पर ईरानी मिसाइल हमले हुए। अमेरिकी हमले के बाद ईरान में खामनेई के समर्थन में लोग सड़कों पर भी उतर पड़े। इस दौरान दावा किया गया कि खामनेई और खुमैनी का देश पीछे नहीं हटेगा। इस बीच ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल की मदद करने वाले हर देश को टारगेट किया जाएगा, हर बेस पर हमला किया जाएगा, चाहे वो जमीन पर हो, समंदर में हो या आसमान में। संकेत साफ है कि ईरान मिडिल ईस्ट के हर उस देश पर हमला करेगा जहां पर अमेरिका के बेस मौजूद है। यानी अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जंग की आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।